प्रतिरोध प्रतिरोध को दो क्रम में अक्सर जोड़ा जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। तो आज मुझे बताना है आप लोगों को कि आखिरकार ये प्रतिरोध क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध धारा के मार्ग में होने वाले अवरोध को, कोई भी धारावाही चालक तार है उसमें करंट जो फ्लो होता है उसके लिए जो अवरोध पैदा करता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। किसी धारावाही चालक तार, कोई भी धारावाही चालक तार है उसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, प्रतिरोध क्या उत्पन्न होता है, जो अवरोध पैदा करता है, धारा को अच्छे से जाने नहीं देता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध का समूहन जो होता है, प्रतिरोध को दो तरीके से आपस में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों का समूहन, समूहन मतलब प्रतिरोध को या प्रतिरोधकों को दो तरीके से क्या करता है, जोड़ा जाता है। कहीं कहीं पर आपको प्रतिरोधक मिलेगा, तो प्रतिरोधक सी चीज़ है, प्रतिरोध को ही यहाँ पर मैं साधारण शब्द में इंडिकेट कर देता हूँ। एक्चुअल में प्रतिरोधक यूज़ करना चाहिए कि प्रतिरोधक को किस क्रम में जोड़ा जाता है। अगर क्रम में जोड़ने की बात करेंगे तो इसे दो क्रमों में जोड़ा जाता है। एक आपका आता है कि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। इसे किस क्रम में जोड़ा जाए, हाँ, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम समूहन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम को समांतर क्रम समूहन भी कहते हैं। तो दो तरीके से इसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम समूहन और पार्श्व क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है, इस श्रेणी क्रम समूहन को समझते हैं जब बहुत सारे प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि पहला प्रतिरोध ये R1, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा यहाँ पे है, दूसरे प्रतिरोध के, दूसरा प्रतिरोध अब ले लेते हैं, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के, तीसरा कोई एक प्रतिरोध लाए, ठीक है, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो और यह क्रम अन्य प्रतिरोधकों के लिए भी चलता रहे। तो ऐसा क्रम अगर आपको दिखेगा प्रतिरोध का तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, श्रेणी क्रम समूहन कहेंगे। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तथा यह क्रम अन्य प्रतिरोधकों के लिए भी चलता रहे, तो ऐसे क्रम समूहन को क्या कहते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें और एक बात है, दूसरा वाला है कि समांतर क्रम समूहन किसे कहते हैं, तो जब बहुत सारे प्रतिरोधकों का जो भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ठीक है, मेरा यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं केवल 3 प्रतिरोध को लिया हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा प्रतिरोध को भी ले सकते हैं। जब बहुत सारे प्रतिरोधकों का पहला सिरा एक निश्चित बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे निश्चित बिंदु तक जुड़ा हो और यह क्रम अन्य प्रतिरोधकों के लिए, जब बहुत सारे प्रतिरोध, यहाँ पर 3 प्रतिरोध हैं, 1 2 3, तो ये R1 R2 और ये R3, तो इस तरह से R4 R5 भी रहेगा। तो ये क्या बोला जा रहा है कि पहले प्रतिरोध का, पहला जो भी प्रतिरोध है, बहुत सारे प्रतिरोध 1 2 3 4, यहाँ पे सभी प्रतिरोधों का, दिए गए सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा एक निश्चित बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे निश्चित बिंदु पर जुड़ा हो तथा यह क्रम अन्य प्रतिरोधकों के लिए भी चलता रहे, तो ऐसे क्रम समूहन को क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम समूहन कहते हैं, ठीक है। तो दो क्रम समूहन में प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम समूहन और एक समांतर क्रम समूहन। आशा करते हैं आपको ये दोनों क्रम समझ में आया होगा। अब इस दोनों क्रम में ये याद रखेंगे कि जो एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं,
इसका जो एक्सप्रेशन प्राप्त होता है यानी व्यंजक जो प्राप्त होता है, इसका अगर समतुल्य प्रतिरोध की बात करें, टोटल रेसिस्टेंस की बात करें, तो आर एस बराबर यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, सभी आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट वैल्यू इसका क्या होगा, बड़ा आएगा। और जब इसके रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो RS बराबर पैरेलल में रखते हैं इसको, कि यहाँ पर दे देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसमें देखिए रेसिस्टेंस क्या है, इसमें रेसिस्टेंस का मान कम आएगा, यदि पार्ट्स क्रम में जुड़े हुए होंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू जो है वो क्या आता है, कम आता है। यही कारण है कि हम लोगों का जो सर्किट है, घर का जो सर्किट होता है, उसे किस क्रम में जोड़ा जाता है, उसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि रेसिस्टेंस का मान क्या हो, कम हो। तो आज की इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।